सदस्य ने जो बात रखी, इनका सवाल कॉलिंग अटेंशन में था कि जहरीली शराब से 500 के लगभग डेथ प्रदेश भर में हुई। ये एनसीआरपीबी का डाटा है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस करेक्ट करना चाहूँगा कि वो डाटा प्रदेश सरकार से होम विभाग से कंपाइल होकर गया, उसमें एक टेक्निकल गलती गई, जिसमें ये लिखा गया कि ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या पॉइजनस अल्कोहल। तो वो डाटा हरियाणा सरकार द्वारा ऑलरेडी भेज दिया गया है केंद्र सरकार को रिवाइज करने के लिए। 500 डेथ का जो डाटा ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से है वो गलत है। माननीय सदस्य का विषय आज के कॉलिंग अटेंशन का था कि पानीपत सोनीपत में जो 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी है। जहरीली शराब नहीं थी, वो केमिकल पीने से उन लोगों की मौत हुई थी। मैं पहले जो क्लैरिफिकेशन माननीय सदस्य एमएलए इलाहाबाद ने रखी, मैं उस पर करना चाहूँगा। उनने ये पूछा कि परमिट इशू हुए थे, उसके लिए टीआईज और एटीओज को चार्जशीट कर दिया गया। मगर सोनीपत जिले में ये फैक्ट है, और मैं आज दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूँ कि एक भी व्हीकल के अंदर एक भी बॉटल किसी भी वेयर हाउस से लेकर किसी भी वेंट तक ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था। दूसरी चीज उन्होंने कहा बेनिफिट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट। 2020 के अंदर अभी नीरज जी ने ही डाटा बताया कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा 1200 करोड़ रुपया 2020 से लेके, और 2023 का एक्साइज ईयर चल रहा है। और मैं प्राउडली कहता हूं कि जो 6200-6300 करोड़ रुपया उस समय रेवेन्यू था, आज हम 9600 करोड़ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो कि 50% उस समय से ज़्यादा की वृद्धि है। इसके अंदर हमने जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए थे, चाहे एक्ट में सख्ती करने का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, डेथ पेनल्टी तक के हमने क्लॉजेस डालने का काम किया है, जिससे इस तरह की लीकेजेस रुकी है। जहाँ बात आती है कला रामचंद्रन जी की रिपोर्ट की, उसके ऊपर अलग अलग एफआईआर, अगर माननीय सदस्य उसकी डिटेल लेना चाहे तो मैं डिटेल प्रस्तुत कर दूंगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अलग अलग एफआईआर की उन्होंने रिकमेंडेशन करी थी। कुल 14 उसके अंदर एफआईआर थी, और उसके अंदर एफआईआर में जितनी पुलिस ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस थी, सबके खिलाफ डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरीके से वहां पर एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। बात आती है खरखोदा के अंदर जो पुलिस की कस्टडी में गोदाउन था, और उस गोदाउन के अंदर से शराब चोरी हुई। ये बात बारी बारी आती है कि शराब चोरी के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस का गोदाउन था, पुलिस की कस्टडी के अंदर गोदाउन था, वहां पर गार्ड रहती थी, और उसके अंदर 6 अलग अलग 196 एफआईआर नंबर 2020 की, 197, 198, 199, 204 और 207, ये अलग अलग एफआईआर हमारे प्रदेश में दाखिल हुई। 2 एफआईआर हैं, 197 है, जिसके अंदर पुलिस विभाग के भी और अन्य लोग, 3 लोग, भूपेंद्र गांव सिसाना, जितेंद्र गांव सिसाना, संदीप गांव सिसाना, सतीश जरोड़, और उसके साथ ये अधिकारी इन्वॉल्व थे, ईएसआई राजवीर, सिपाही देवी सिंह, एएसआई जयपाल, हेड कांस्टेबल अनिल, इंस्पेक्टर जसबीर सिंह, इंस्पेक्टर अरुण कुमार, ईएसआई नरेंद्र कुमार। उसके साथ एक एफआईआर और थी 2004 नंबर, उसके अंदर भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, मगर वो मेन आरोपी उसके अंदर एएसआई जसपाल था। और मैं माननीय सदन के नोटिस में लाना चाहूँगा कि सरकार ने सबके खिलाफ कार्रवाई का एक्शन ले लिया है। उसके अंदर जो मेन एक्यूज था इंस्पेक्टर जसबीर, जिसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया गया और इमीडिएटली उसको टर्मिनेट भी कर दिया गया। औरों के खिलाफ जैसे ईएसआई जयपाल, हेड कांस्टेबल प्रदीप, एएसआई नरेश, हेड कांस्टेबल सुमित, हेड कांस्टेबल मुकेश, जो वहां पर इन्वॉल्व रहे, उन सबको माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। वो कार्रवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। बचे हुए केसेस के अंदर जो अलग इनकी इंक्वायरियां चली थी, इंस्पेक्टर अरुण का 6 इंक्रीमेंट, जिसमें 1 टेम्परेरी, 5 इंक्रीमेंट वो काटे गए हैं। ईएसआई जसबीर का 1 परमानेंट इंक्रीमेंट, कांस्टेबल देवी सिंह का 1 परमानेंट इंक्रीमेंट, हेड कांस्टेबल अरुण को सेंसर किया गया है। ईएसआई नरेंद्र का 1 इंक्रीमेंट, इंस्पेक्टर अरुण कुमार के 3 इंक्रीमेंट, इंस्पेक्टर जसबीर ऑलरेडी डिसमिस, ईएसआई राजवीर 7 इंक्रीमेंट, कांस्टेबल देवी सिंह 1 इंक्रीमेंट,
इंस्पेक्टर जसवीर और एएसआई जसवीर को एक अलग मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। एएसआई जयपाल को एक अलग मामले में स्टे दिया गया है। इंस्पेक्टर अरुण को सेंसर दे दिया गया। एएसआई अशोक के खिलाफ जो इंक्वायरी थी उसको फाइल कर दिया गया। इंस्पेक्टर अरुण को सेंसर किया गया। एएसआई अशोक की इंक्वायरी फाइल करी गई। इंस्पेक्टर जसवीर को ऑलरेडी डिसमिस कर दिया गया। एएसआई राजवीर को कंपल्सरी रिटायर किया गया। कांस्टेबल देवी सिंह के 5 परमानेंट इंक्रीमेंट काटे गए। इस प्रकार से ये रिपोर्ट है जिसके अंदर उनके विरुद्ध अलग अलग एक्शन लिया गया। जिन ऑफिसर्स ने एक्साइज एंड टैक्सेशन के हमारे ऑफिसर्स ने परमिट इशू किए, जहाँ मूवमेंट नहीं हुई, उसमें चारू चित्रा एईटीओ उनको रूल 7 चार्जशीट कर दिया गया। नरेंद्र सिंह एईटीओ को रूल 7 चार्जशीट कर दिया गया। सुनील गाबा एईटीओ को रूल 7, सतवीर शर्मा एईटीओ को रूल 7, सरीना खान खारा एईटीओ को रूल 7, कश्मीर चंद कंबोज को रूल 7, अशोक चोपड़ा अब रिटायर हो चुके उनको रूल 7 कर दिया गया। उसके बाद एक नाम और आया था सुरेश चंद्र एईटीओ का, उनको रूल 8 के अंडर मार्क किया गया। उसी प्रकार से जो 16 हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर थे उनके अंडर रूल 7 इंक्वायरी भी चल रही है और साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो भी उसको साथ के साथ मॉनिटर कर रहा है।